जय मसीह की। क्रिएटिव माइंड 79 चैनल में आपका स्वागत है गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ये आज मैं आपको बताऊंगी बिफोर मैरिज 2004 में मैंने जो सिलाई का कोर्स किया था उषा सिलाई सेंटर से, उसकी फाइल मैं आपको दिखाऊंगी। इस फाइल का नाम है ड्राफ्टिंग फाइल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये ड्राफ्टिंग फाइल का फर्स्ट पेज है और इसके नीचे लिखा हुआ है मशीन पार्ट एंड स्टिचिंग थ्योरी। तो मैं इसके आगे आपको जो मशीन के अंदर सामान यूज किया जाता है और जो उसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगी, और जो सिलाई सीखते समय हमें जो जो सामान चाहिए होता है उसके बारे में बताऊंगी। जब हम सिलाई सीखते हैं तो हमें एक स्केल चाहिए होता है, हमें पेंसिल चाहिए होती है, इरेजर चाहिए होता है, टेलर चौक चाहिए होता है और कैंची भी चाहिए होती है। तो ये सब सामान जो है जब भी हम सिलाई सीखते हैं तो हमें ये सब सामान चाहिए होता है। ये है मशीन जो खुद से ड्रॉ की गई है, और ये जिसके ऊपर लकड़ी का बोर्ड जो होता है उसके ऊपर जो रखी होती है बॉक्स के ऊपर, ये मशीन है। ये खुद से बनाई गई है और ये सारे मशीन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सब के नाम लिखे गए हैं। जहाँ ऑयल लिखा हुआ है इसका मतलब जहाँ हमें ऑयल डालना होता है, ये वहाँ पे ऑयल लिखा हुआ है। और इस तरीके से सारे पार्ट्स से दिखाती हूँ मैं, सारे मशीन के पार्ट्स नेम लिखे हुए हैं। इस तरीके से सारे मशीन के पार्ट्स नेम लिखे होते। ये तो हो गई मशीन। और फिर इसके बाद जो प्लेट्स यहाँ पे लिखा हुआ टक्स, यहाँ पे जो जो प्लेट्स बनती है स्पेस देकर एक प्लेट बनती है, ऐसे प्लेट्स बनाना सिखाया जाता है पिन का। और ये सारी ब्लीन, क्रॉस, रिलैक्स, इस तरीके से जो जो प्लेट्स बनती है, ये भी प्लेट्स हैं। और ये बॉक्स वाली प्लेटें बनती हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, नाइफ वाली प्लेटें, इन्वर्टेड प्लेटें। इस तरीके से जो जो कोर्स के दौरान मुझे प्लेट्स बनाना सिखा गया वो प्लेट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है स्लिप्स, जो स्लिप्स बनती है। कुर्ते में कैसी स्लिप्स बनती है, शर्ट में कैसी स्लिप्स बनती है। और ये कप वाली, इस तरीके से पूरा कोर्स के दौरान सिखाया जाता है आपको। और ये भी स्लिप्स है, सब टाइप की स्लिप्स बनाना सिखाया जाता है। ये नेक है, ये गले बनाना सिखाया जाता है कि आप कौन कौन से गले। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे गले बनने लगे हैं, लेकिन जिस टाइम मैंने कोर्स किया था उस टाइम ये गले बहुत चल रहे थे और ये गले मैंने ऐसे करके बनाए। इसके और ये है थ्योरी। सिलाई की आवश्यकता सामग्री: फुट्टा, ड्राफ्टिंग कागज, पेंसिल, रबड़, टेलर चौक, कैंची, अंगूस्ताना जो अंगूठे में पहनता है जिसको पहनने से सुई नहीं चुभती। और ये कपड़े का चुनाव कि बच्चों के लिए हमें कैसे कपड़े लेने चाहिए। बच्चों के लिए सदैव नर्म कपड़े ही लेने चाहिए। गर्मियों में सूती वस्त्र व सर्दियों में फलालेन आदि वस्त्र बनाने चाहिए। बच्चों के लिए कभी भी चटकीले व चुभने वाले रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और स्त्रियों के लिए और ये पुरुषों के लिए। इस थ्योरी में ये सब सिखाया जाता है कि हमें कौन कौन से कपड़े लेने चाहिए, कैसे कपड़े हमें पहनने चाहिए, बच्चों के लिए कैसे कपड़े और जेंट्स कैसे, और लेडीज़ों के लिए कैसे कपड़े। रंगों का चुनाव, कपड़े के रंग का चुनाव सदैव आयु के अनुसार ही करना चाहिए। हर व्यक्ति की रंग के मामले में अपनी अपनी पसंद होती है। तो इस तरीके से थ्योरी में सिखाया जाता है। ये देखिए, रंगों का चुनाव मौसम के अनुसार करना चाहिए। जैसे गर्मियों में हल्के रंग जैसे सफ़ेद, आसमानी, गुलाबी आदि अच्छे लगते हैं, ऐसे ही सर्दियों में गहरे रंग जैसे लाल, पीला, काला, नीला आदि रंग पहनने चाहिए। ये नाप लेने में सावधानियां, अगर हम नाप सही से लेंगे तो क्या है, कपड़ा हमारा जो भी हम ड्रेस बना रहे हैं वो हमारी ड्रेस बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार होगी। तो हमें नाप लेते समय सावधानियां बरतनी चाहिए और नाप अच्छे से लेना चाहिए। नाप में लंबाई लेते हैं, कमर तक की लंबाई लेते हैं, और छाती, और उसके बाद कमर। और उसकी सारी डेफिनेशन लिखी हुई है कि हमें कैसे नाप लेना चाहिए। ये हिप, तीरा व कंधा, बाह्य आस्तीन, गर्दन, और ये स्ट्रैप नाप, और पैर की लंबाई। इस तरीके से हम लंबाई लेनी होती है। जो भी हम ड्रेस बना रहे हैं उसका हम अगर नापा सही से लेते हैं गाइस, तो क्या है, फिर हमारी ड्रेस बनकर अच्छी तैयार होती है।
और कटाई में सावधानी। हमें कटाई करते समय हमेशा 1 या 1.5 इंच मार्जिन छोड़ना होता है, और जो हमें कपड़ा ड्रेस का जो नाप लिया जो तैयार है वहाँ पे हमें ड्राफ्ट लगाना पड़ता है, और 1.5 इंच हम आगे क्या कहते हैं एक्स्ट्रा छोड़ना होता है। ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। सही कटाई, हमें सही से क्या है कटिंग करनी चाहिए, ये सारी इसके अंदर लिखवाया गया हुआ है। इस तरीके मशीन के मुख्य पुर्जे, जो मुख्य पुर्जे होते हैं मशीन के, जो उन सब के बारे में इस तरीके से इसके अंदर लिखवाया गया है। यही सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। और मशीन की देखभाल हमें ध्यान से करनी चाहिए। मशीन में समय समय से सफाई करनी चाहिए और तेल डालना चाहिए, फिर धूप में भी रखना चाहिए। इससे क्या होता है मशीन हमारी लॉन्ग टाइम तक साथ देती है और मशीन सही चलती है। तो ये सब इसके अंदर बताया जाता है कि अगर मशीन बार बार धागा तोड़े तो हमें मशीन की सुई का भी जो नोक होती है उसको चेक कर लेना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से कोर्स के दौरान ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। ये सब लिखा है इसके अंदर, और ये भी इधर भी। इस तरीके से क्या है सिलाई के जब कोर्स करते हैं तो पूरा क्या है कोर्स के दौरान थ्योरी को समझाया जाता है, मशीन के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, और मशीन अगर ख़राब हो जाए तो कैसे ठीक करनी है घर के अंदर उसके बारे में भी सिखाया जाता है। ये इस तरीके से पूरा ये मैडम के साइन थ्योरी करने के बाद, तो ये यहाँ तक मैंने आपको थ्योरी के बारे में बताया। गाइस आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर से बताइएगा, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर से बताएं कि आपको मेरी जानकारी कैसी लग रही है जो मैं आपको दे रही हूँ। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।